जीव को दुख उसके कर्म के अनुसार मिलता है। परमात्मा कभी किसी को सुख दुख नहीं देता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयसे सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख दुख मिलता है। भगवान कभी किसी को सुख दुख नहीं देते, क्योंकि भगवान के पास में दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। और अगर भगवान के पास में दुख नाम की वस्तु होती तो फिर रामचरितमानस में ये नहीं लिखा होता, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक गाय कवि सामा। जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक गाय कवि सामा। जो सुख धाम जो सुख धाम जो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख का धाम है, जो सुख का सागर है, वो दुख कहां से दे देगा। एक और बात, जो वस्तु जहां की है वहीं से प्राप्त होगी। अगर मिठाई की दुकान पर जाकर के तुम कपड़ा मांगोगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि मिठाई की दुकान पर मिठाई मिलेगी, कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलेगा, दवाई की दुकान पर दवाई मिलेगी। इसी प्रकार ये संसार भी दुखालय है। इस संसार में तुम जन्म लेकर के आओगे तब भी तुम्हें दुख ही मिलेगा। परमात्मा कभी किसी को सुख और दुख नहीं देता। भगवान ने दुख नहीं दिया तो कहा, अगर एक काम कर दो, विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति, क्योंकि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाएं, समझ लो उसी समय हम पर सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। जब